तो मैंने आपको बताया कि हम पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसलिए यह व्यक्तित्व विकास है। हालांकि है पर्सनल, है व्यक्तिगत, मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करी तो है पर्सनल, पर व्यक्तिगत विकास नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व विकास। तो आपका जवाब तो मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं अपना जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। हम अक्सर बात करते हैं कि व्यक्तित्व हमारा जो है वो कपड़े लत्तों से बनता है। अच्छे कपड़ों से अच्छा व्यक्तित्व दिखता है, आप ये कहते हैं। कीमती कपड़ों से, कीमती जूतों से, कीमती घड़ी, कीमती मोबाइल से अच्छा व्यक्तित्व दिखता है, ऐसा आपकी उम्र में एक नोशन रहता है दिमाग में। आईफोन 14 हाथ में होगा तो बहुत ही उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ कपड़े लत्ते और बाहरी दिखाने वाली चीजों से कभी भी हम अपने व्यक्तित्व को पूरी तरीके से प्रभावित नहीं कर पाते। मान लो मैं आईफोन लेकर आऊं क्लास में, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाऊं नहीं, तो आप मुझे मेरे आईफोन के लिए जज नहीं करेंगे, आप मुझे मेरे पढ़ाने का कौशल, मेरे पढ़ाने की स्किल्स, मेरी टीचिंग स्किल्स के लिए जज करेंगे। और आप कहेंगे कि मैम के पास हो सकता है बहुत ज्यादा कीमती सामान हो, लेकिन आई एम सॉरी, वो अपने काम में माहिर नहीं है, वो अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही है। तो उस वक्त मेरी उस कीमती फोन की कोई कीमत रह जाएगी क्या? नहीं। इसका मतलब बाहरी वस्तुएं कभी भी हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करती हैं। दिखावे वाली वस्तुएं कभी भी हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करती। तो फिर ऐसा क्या है जो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है और उसे प्रभावशाली बनाता है, उसे ऐसा बनाता है जो कि दूसरों पर प्रभाव डाल सके, दूसरे आपको याद करें और साथ ही साथ आपसे प्रेरणा प्राप्त करके आपसे कुछ सीख भी सके। तो ऐसी बहुत सारी दूसरी चीजें होंगी, है ना? तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसी बातों से जो व्यक्तित्व में होती है और होनी चाहिए, जिनमें कोई शब्द नहीं है लेकिन प्रभाव बहुत सारा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें शब्द नहीं है लेकिन प्रभाव बहुत सारा है? हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम कैसे खड़े हैं। पहली बात, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, if I am serving as a teacher, if I am teaching in my class, whether I am able to maintain an eye contact with my students or not, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में आंख से आंख मिलाकर बात कर पा रही हूँ कि नहीं। तो आप बोलेंगे मैम इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि मेरा आत्मविश्वास कितना है मेरे अंदर, क्या किसी क्लास को हैंडल करने जितनी मजबूती, जितना आत्मविश्वास मेरे अंदर है। तो सबसे पहली बात है कि मैं अपनी बैकबोन को सीधा रखूं, बिल्कुल अच्छे से अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालते हुए एक सुदृढ़ व्यक्तित्व के रूप में अपनी कक्षा में प्रवेश करूं। जब मैं पढ़ाऊं तब अपने स्टूडेंट्स के साथ में मेरा आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन हो रहा हो, जिससे ये दोनों ही चीजें ऐसी होंगी जिससे मेरे आत्मविश्वास का परीक्षण मेरे एक शब्द बोले बिना ही आप करोगे। आगे बात समझ। अगर सोचो मैं ऐसे चलूं, ऐसे देखकर बात करूं और मैं ऐसे देखकर पढ़ाऊं और आपकी तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान ना हो, तो क्या ऐसी मेरी क्लास बहुत ज्यादा ज्ञान होने पर भी प्रभावशाली होगी? होगी नहीं। एक क्लास में बैठना चाहिए, इसलिए शायद कक्षा में आप अपनी उपस्थिति बना लेंगे, परंतु प्रभावहीन क्लास होगी वो, उससे आप कुछ लर्निंग लेकर नहीं जाएंगे, है ना? बल्कि एक निगेटिव थॉट दिमाग में, अरे टीचर ऐसे होते, अरे मैम कैसे खड़ी थी, मैम कैसे बात कर, आप निगेटिव उसमें चले जाएंगे और हमारा समय व्यर्थ जाएगा, ऊर्जा व्यर्थ जाएगी और आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा। आगे बात समझिए। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसे कहा जाता है, बिना शब्द के संवाद करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज की सहायता से, आई कांटेक्ट की सहायता से और अपने पोस्चर, जेस्चर, पोस्चर माने मैं कैसे खड़ी हूँ, तो नहीं निकाल रखा है, जेस्चर मैं बोल रही हूँ यहाँ वहां जाना चाहिए, देखो मैं बोल रही हूँ वहां जाना चाहिए, ये सही है क्या? वहां जाना चाहिए, ये सही है क्या? तो मुझे राइट जेस्चर्स, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट सबसे पहले प्रभाव
यदि मुझे अपने व्यक्तित्व को किसी परिभाषा में फिट करना है तो। यदि एक अच्छे व्यक्तित्व की परिभाषा में मुझे अपने व्यक्तित्व को डालना है तो बिना शब्द के संवाद करने का कौशल, बिना भाषा के बात करने की कला मुझे आनी चाहिए। बहुत लोगों के बारे में आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि वो बिना कुछ बोले ही बात कर लेते, इशारों में, और काम हो भी जाता है। इसका मतलब उनके पास प्रभावशाली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बिना शब्द का संवाद करने की कला उनकी बहुत अच्छी है। तो पहली चीज ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा पावरफुल होना चाहिए। उसमें क्या है बेटा? आई कांटेक्ट, पोस्चर, कैसे खड़े रहना, कैसे, है ना, पोस्चर और जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, आई कांटेक्ट, ये चार चीजें नॉन वर्बल या बिना शब्द के संवाद करने की कला, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें आता है। ओके, तो आज से, अब चूंकि हम अपने व्यक्तित्व पर बदलाव लाने के काम करने के लिए क्लास में आए हैं ना, सिर्फ भाषण सुनने तो नहीं आए हैं। तो आज इसके लिए ध्यान रखना है कि मैं सीधी चलती हूँ या नहीं, मैं सीधा चलता हूँ या नहीं, मैं झूल कर तो नहीं चलता हूँ, मैं ऐसे कुबड़ निकाल के बैठता तो नहीं हूँ, मैं जब बैठता हूँ या किसी से बात करता हूँ तो नाखून तो नहीं चबाता, कान तो नहीं खुजाता, टांग तो नहीं हिलाता। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आज से आपको ध्यान देना है कि ये चार चीजें मेरे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती हैं, तो मैं इसको कहीं खराब तो नहीं कर रही हूँ। इसलिए सबसे पहले अगर व्यक्तित्व के बारे में बात करनी है तो हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना शब्द के बातचीत करना, ये आना चाहिए। Got it? Well, आगे मूव करते हैं। क्या सिर्फ कुछ चुप रहने से या बिना शब्द के बातचीत करने की कला आने से व्यक्तित्व बन जाएगा? नहीं। हमारी होनी चाहिए प्लीजिंग पर्सनालिटी, खुशनुमा व्यक्तित्व। तो बोलेंगे कि कभी भी मम्मी डैडी तो डांट देते हैं, क्या वैसे खुशनुमा व्यक्तित्व बन जाएगा मैडम? रोज डांट खा के आते हैं हम तो घर से, होता है ऐसा, कई बार हो जाता है। बट खुशनुमा व्यक्तित्व वो नहीं होता जो किसी छोटी सी घटना से प्रभावित होकर एकदम गुब्बारा जैसा मुंह फुला के पूरे कॉलेज में घूमता रहे और लड़ता रहे, आज मेरा घर पे झगड़ा हो गया तो मैं यहाँ पे डिशूम करूंगा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। देखिए, आप पहले के जमाने में देवताओं की तस्वीरें अपने पूजा घरों में देखते हैं, पहले तो और भी ज्यादा लगाया करते थे, आजकल जितने भी घर में हम देखते हैं उसके आसपास एक लाइट रहती है व्यक्तित्व के आसपास। तो क्या भगवान लाइट लेके जाते थे? Does that mean? ये इसका मतलब ये है? नहीं। इसका मतलब ये है कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता था कि उनके आसपास का ओरा, है ना, उनके आसपास की थोड़ी थोड़ी दूर का जो वायुमंडल रहता था, वातावरण रहता था, वो पूरा पॉजिटिव हो जाता था। तो खुशमिजाज व्यक्तित्व कहने का मतलब ये है कि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति भी खुश रहे, प्रफुल्लित रहे और बिल्कुल एनर्जेटिक, हर वक्त एक्टिव, कुछ भी करवा लो, कभी भी करवा लो, कभी भी आप, मतलब एवर ग्रीन, एवर एक्टिव, एवर प्लीजिंग, एवर स्माइलिंग, ये सारे शब्द उसमें आते हैं। तो ये भी सोच के देखना पड़ता है कि जितनी देर में लोगों के संपर्क में रहता हूँ या रहती हूँ, क्या वे मेरे साथ अच्छा महसूस करते हैं तो व्यक्तित्व अच्छा है, अगर नहीं करते तो नहीं। मैं दूसरों को कैसा महसूस करवाता हूँ, आगे बात समझ। लेकिन इसकी थोड़ी गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही दिन बात की कि हम सिलेबस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा एजुकेशन है। लेकिन व्यक्तित्व पर वाकई में यदि काम करना है तो थोड़ा सा गहरे में जाना है, क्योंकि बदल के निकलना है ना इस कोर्स के बाद में, उसके लिए थोड़ा गहरा काम करना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि मैं दूसरों को कैसा महसूस करवाता हूँ, इसका मतलब दूसरों से मेरा रिश्ता कैसा है, अच्छा है, खराब है, या मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मुझे लगता है कि दूसरों से हमारा रिश्ता कैसा है ये बात बहुत बाद में आती है। सबसे पहले मुझे ये विचार करना होगा एज अ पर्सन, इफ आई एम वर्किंग ऑन माई पर्सनालिटी, इफ आई वांट टू डिफाइन माई पर्सनालिटी, मुझे एक बात को समझना पड़ेगा कि मेरा खुद से रिश्ता कैसा है। तो आप बोलेंगे मैम ये तो
पहली बार सुन रहे खुद से रिश्ता। चाचा काका मामा ताऊ ताई होते हैं, खुद से क्या रिश्ता, मैं मेरा क्या लगा, आप वहां पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ, आप खुद के बारे में कैसे महसूस करते हैं। मैं बोलूँगी मैं तो खुद के बारे में बहुत ही हाई ओपिनियन रखती हूँ, इसलिए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए मैं हमेशा प्रसन्नचित्त रह पाती हूँ, इसीलिए अच्छे से क्लास ले पाती हूँ, इसीलिए कॉलेज के दूसरे काम कर पाती हूँ। आया समझ में? तो सबसे पहली बात, what I'm inside is going to affect what I'm outside. मैं अंदर से कैसी हूँ ये बात मेरे बाहरी व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। तो अंदर से कैसे रहना है, सुलझे हुए और प्रसन्न। एक बात हम अपने अनुभव से भी ये बात कहेंगे कई सालों बाद में, और ये बात सही भी है, मैं खुद भी महसूस करती हूँ कि यदि मेरा खुद के साथ रिश्ता अच्छा है तो मुझे बाहर सब कुछ अच्छा लगेगा। यदि मैं अंदर से अप्रसन्न चिड़चिड़ा व्यक्तित्व हूँ तो मुझे बाहर जाकर कभी किसी के साथ अच्छा रिश्ता बनाने में मदद नहीं मिल पाएगी। तो खुद को जानना बहुत जरूरी है, तभी तो मेरे अंदर प्लस क्या है माइनस क्या है मुझे पता होगा, तभी तो मैं माइनस को हटा पाऊंगी ना। यदि मैं जानती ही नहीं हूँ व्हाट आर द प्लसेस एंड माइनसेस इन माय ओन पर्सनालिटी, तो मैं उसको हटा पाऊंगी क्या? नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज व्हाट इज माय ओन रिलेशनशिप विद माय सेल्फ एंड हाउ डू अदर्स फील विद मी। दूसरे लोग मेरे साथ कैसा महसूस करते हैं और मेरा खुद के साथ रिश्ता कैसा है। ठीक है, तीसरी चीज, आपका आत्मविश्वास आपका व्यक्तित्व बनाता है। लेकिन ये बात कहना बहुत आसान है कि हमारा आत्मविश्वास हमारा व्यक्तित्व बनाता है। आत्मविश्वास के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। If I am a teacher, if I am teaching personality development, then I should have the knowledge of personality development. तो यहाँ मेरे आत्मविश्वास का क्लास में कारण क्या होगा? मेरा नॉलेज है ना। एक टीचर यदि क्लास में अच्छा पढ़ाना चाहता है, क्लास में पढ़ाना ऐसे चाहता है कि उसके हर बात से उसका आत्मविश्वास झलके, कहीं डर के पढ़ा रहे ऐसा ना दिखे, तो उसे नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। उसी प्रकार से यदि डॉक्टर को इलाज करना ना आए, इंजीनियर को नक्शा बनाते ना आए, सब्जी वाले को सब्जी उगाना छांटना बेचना ना आए, तो क्या वे अपना काम अच्छे से कर पाएंगे? नहीं। यानी हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी पकड़ हमारी होनी चाहिए। If I am teaching, I should have knowledge of my subject. If you are studying, आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? लर्निंग से। मेरा टीचिंग से बढ़ेगा, नॉलेज शेयर करके बढ़ेगा, आपका नॉलेज लेकर बढ़ेगा। आज की 40 मिनट की क्लास के बाद यदि आपको 5 भी चीजें नहीं मिलती है जो आप कल नहीं जानते थे या 11:20 से पहले नहीं जानते थे, तो क्या आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी? मिलेगी। और उसी चीज से जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे हम ज्यादा जानते हैं, जैसे जैसे हम अंदर से सुलझते हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे ऑरा को, हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। ठीक है, अगली बात जिस पर आजकल हम थोड़ा कम ध्यान देने लगे हैं, हम रील जनरेशन वाले बच्चे बनते जा रहे हैं। ईश्वर से कनेक्टिविटी भी हमारी पर्सनालिटी को एक अच्छी आभा, अच्छा प्रकाश, अच्छी चमक देती है। तो स्पिरिचुअलिटी भी हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है ना। अच्छा बताओ, यदि तुम्हारा कोई दोस्त है जो बहुत मीलों पहले कभी दोस्त था, अभी बाहर चला गया और वो अब कभी कभी उससे बात होती है, और एक दोस्त ऐसा है जो रोजाना मिलता है जिससे अक्सर आपकी बात होती रहती है, तो मदद की जरूरत पड़ी और आपने दोनों को बोला कि मुझे मदद चाहिए, तो सबसे पहले मदद करने के लिए किसका मन बनेगा? रोज मिलता है कि वो कभी कभी मिलता है, वो तो आपसे जुड़ा हुआ ही नहीं है ना इतना। वही रिश्ता हमारा ईश्वर के साथ होता है। आप जब मुसीबत पड़ती है तो अल्लाह अल्लाह, भगवान भगवान, ईशू ईशू करते हैं, रोज क्यों नहीं करते? रोज बातचीत करोगे तो वो अच्छे दोस्त बनेंगे ना आपके। तो हमारी जो अंदर से जुड़ाव होता है ईश्वर के साथ, ईश्वर का मतलब कोई मूर्ति नहीं है बेटा, ईश्वर का मतलब वो सुप्रीम पावर है जिसने हमें बनाया, जो हमें शक्ति देती है। कोई मूर्ति को ईश्वर नहीं कहा जा सकता है, अल्लाह को ईश्वर नहीं कहेंगे, यीशु को ईश्वर नहीं कहेंगे, ईश्वर को ईश्वर नहीं कहेंगे। जो हमें बनाता है,
अगर तुम्हें ये पता हो कि मेरे को कोई भी मुसीबत आई कॉलेज में तो मेरी मैडम देख लेगी, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? डर लगना बंद हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल होने से, ईश्वर से जुड़ाव से, सुप्रीम पावर से हमारी कनेक्टिविटी से हम डर से मुक्त होते हैं। और यदि पर्सनालिटी में से डर निकल गया तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझ में आया? तीसरी बात, अच्छी शिक्षा और अच्छा करियर भी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, कोई बहुत वेल एजुकेटेड व्यक्ति बात कर रहा है और कोई बिल्कुल बेसिक एजुकेशन वाला जिसने एजुकेशन में कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं लिया या ज्यादा कोशिश भी नहीं की अच्छी पढ़ाई करने की, दोनों जने बात करेंगे तो आप प्रभावित किससे होगे? जो अच्छे से बात कर रहा है, जो अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ बात कर रहा है, अच्छी ड्रेसिंग, साफ सुथरी ड्रेसिंग के साथ ना, चाहे उसकी ड्रेसिंग महंगी न हो मगर साफ सुथरी प्रेस की हुई व्यवस्थित कपड़े उसने पहने, आप उससे प्रभावित होगे। तो शिक्षा दीक्षा भी हमारे बातचीत के कौशल पर, हमारे अपने आप को प्रेजेंट करने के तरीके पे बहुत प्रभाव डालती है। और अच्छा करियर होगा तो लोग आपको पूछेंगे, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है ना? अगर हम बिल्कुल कुछ ढंग से नहीं कर रहे हैं तो सॉरी, लेकिन समाज हमें उतनी इज्जत नहीं देता। लेकिन हम कहीं पहुंच गए हैं, पूरी मेहनत हमने की है। हाँ, ये बात अलग है कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की और शायद हम बहुत कुछ न कर पाए, तो वो तो रेयरेस्ट रेयर केस होता है। मैं तो यही जानती हूँ कि मेहनत करने से जीवन में सब कुछ मिलता है ना? तो अच्छा करियर, अच्छी एजुकेशन भी जरूरी है आपकी पर्सनालिटी में एक चार चांद लगाने के लिए, और एक अच्छी फाइनेंशियल स्थिति भी जरूरी है आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए। हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है, बल्कि यदि मौका पड़े तो हम किसी और की सहायता भी कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी का तात्पर्य बिना बोले बातचीत करने की कला, पर्सनालिटी का तात्पर्य साफ सुथरे व्यवस्थित कपड़े पहनना, अच्छी हेयर स्टाइल रखना, नाखून कटे हुए रखना, गलत हाथ दिखा दिया, बड़े नाखून है ना, नाखून छोटे रखना, व्यवस्थित हेयर स्टाइल, प्रेजेंटेबिलिटी रखना, जहां जा रहे हैं उस तरह के कपड़े पहनना। अभी सोचो मैं एक पार्टी वेयर साड़ी पहन कर आऊं तो आप लोग हंसने लगोगे मेरे ऊपर, है ना? और मुझे जितनी सिंपल हो सके उतना सिंपल आना चाहिए क्लास में, ताकि आपका ध्यान मेरी ड्रेस पर न जाकर मेरे नॉलेज और जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर जाए। समझ में आया? तो सिंप्लिसिटी में भी आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा अंश छुपा हुआ होता है। स्पिरिचुअलिटी यानी ऊपर से कनेक्शन, अंदर से सुलझाव, खुद का खुद से रिश्ता, खुद का दूसरों से रिश्ता, और अच्छी एजुकेशन, अच्छा करियर, अच्छी फाइनेंशियल स्थिति, है ना? बहुत कुछ जब आपके पास पॉजिटिव होता है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर आप जो भी करोगे उसमें न तो भय होगा और न ही नॉलेज की कमी होगी। इसलिए आप क्या करेंगे? अपनी पर्सनालिटी के इन सभी आयामों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है जिस एज ग्रुप के बच्चे आज हैं, मैंने आपसे एक गहरी बात की, खुद का खुद से रिश्ता आपको समझ में नहीं आया, कम आया, है ना? इसको लेकर आने वाली क्लासेस में हम एक एक्टिविटी करेंगे। जब हमारी पूरी क्लास होगी ना, हम एक एक्टिविटी करेंगे रिश्तों के ऊपर, ठीक है? उसमें खुद से खुद का रिश्ता भी आएगा, और जब ये चीज आएगी तब आप अपने आप ही बेटर फील करोगे, है ना, उस चीज को जानने के बाद में। तो अभी आज हमारी पहली क्लास थी। आज हमने ये जानने की कोशिश की कि व्यक्तित्व के वो कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से पहलू हैं जो हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, भय को हटाते हैं, है ना? और यह भी मेरा पूरी क्लासेस में सिलेबस खत्म होने तक जोर रहेगा कि आप आज जिस स्थिति में क्लास में बैठे हैं ये सिलेबस के अंत में ना हो। सिलेबस के अंत में मुझे चाहिए ज्यादा कॉन्फिडेंट बच्चे, ज्यादा एक्टिव बच्चे, ज्यादा स्मार्ट बच्चे, ज्यादा स्माइल करने वाले, अच्छा पोस्चर, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज रखने वाले बच्चे, ठीक है? तो आर यू प्रॉमिसिंग मी टू कोऑपरेट? आवाज तो आई नहीं? ठीक है, तो हम अगली क्लास में मिलेंगे। और आज मैंने थोड़ी स्पीड
मेरा